नमस्कार दोस्तों मैं फिर एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको अपने इस हफ़्ते का ये दिखाऊंगा कि मैंने इस हफ़्ते सिर्फ़ और सिर्फ एक चार्ट को ही यूज़ करके कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया है। ये देखो दोस्तों, आपको पता है कि मैं फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ और ये जितना भी अमाउंट होगा ये डॉलर में है। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूँगा कि फॉरेक्स लीगल है या इलीगल है। तो पहले मैं अपना प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, कल का जो है ये 15 सितंबर का देखो दोस्तों, ये मेरा $29 के आसपास का काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये देखो कुछ कुछ मेरे लॉस में भी हैं। ये नहीं है कि मैं हरदम प्रॉफिट में रहता हूँ, कुछ मेरे सौदे लॉस में भी हैं। ये है लॉस में, ये है लॉस में, ये है लॉस में, ये है लॉस में। लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब मुझे ये पता लग जाता है कि भाई चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड तो ली लेकिन चार्ट चेंज हो चुका है, तो मैं वहाँ पर आराम से अपना लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। मैं कोई माथापच्ची इसके साथ ज़्यादा नहीं करता कि मार्केट तू ऐसे ही क्यों नहीं चली। मेरा सिंपल सा रूल है, चार्ट चेंज तो मैं चेंज, सिंपल सी बात है। अब देखो दोस्तों, 14 सितंबर को ये $12 के आसपास काम है। 13 सितंबर को $14 का काम है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये मेरे छोटे छोटे ट्रेड हैं, कोई लंबे चौड़े ट्रेड नहीं हैं। 12 तारीख को $25 का काम है। और यहाँ पर भी देखो एक आधा कोई ना कोई मेरा ज़रूर लॉस में ज़रूर सौदा कटेगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ये लग जाता है कि मैं गलती कर चुका हूँ, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और ये 11 तारीख को देखो थोड़ा ही काम हुआ है, सिर्फ $2 का। और इसमें देखो $21.60 का मुझे नुकसान है। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पर मुझे ये लगता है कि भाई हाँ, मैंने चार्ट के अनुसार काम तो किया लेकिन चार्ट चेंज हो गया या मार्केट चेंज होगी और चार्ट भी चेंज बोल रहा है, तो मैं वहाँ से चेंज हो जाता हूँ। और ये 8 तारीख का आ गया। 8 तारीख का तो दोस्तों फिर ये उससे भी पिछले हफ्ते का चला गया। तो ये मेरे पूरे एक हफ्ते का प्रॉफिट और लॉस है। और अगर मैं इसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, ये मेरा टोटल इस एक हफ्ते का $84 के आसपास का काम है। ये देखिए लास्ट 7 डेज, और ये मेरे पिछले हफ्ते से 24% ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर आप अगर देखोगे मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ $103 का। अब देखो नुकसान भी हुआ है। मैं नुकसान, अब जो भी मेरा नुकसान होगा, मैं नुकसान दिखाने से नहीं डरता। भाई अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे आप लोगों के सामने दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। जहाँ गलतियाँ होती हैं मैं अपनी गलतियाँ मानूँगा। हाँ भाई, गलतियाँ होगी मेरे से। अब गलतियों का मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट जो हम सोचते हैं हमारे हिसाब से नहीं चली तो हम वहाँ पर अपनी गलतियाँ मान लेंगे। हाँ ठीक है भाई, मार्केट तो ठीक है बिल्कुल। अब बात आती है दोस्तों, एक छोटी ही पीछे ही एक पोस्ट भी डली थी कि फॉरेक्स मार्केट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें हो रही हैं, फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, आरबीआई की गाइडलाइंस है। दोस्तों, उसकी हकीकत ये है, आरबीआई ये कहती है कि आप डायरेक्ट अपना पैसा किसी फॉरेक्स एक्सचेंज में जमा नहीं करवा सकते। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इन्होंने जितने भी ये एक्सचेंज हैं, जो फॉरेक्स मार्केट के एक्सचेंज हैं, इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला हुआ है। वो एक मिडोकर का अकाउंट लेते हैं जो ट्रांजैक्शन को अलाउड करता है हमारे पैसे को आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करने का। और इन्होंने इस तरह के यानी एक फ्रेंचाइज लगा लो, एक कुछ भी लगा लो, इस तरह के बंदों को फ्रेंचाइज दे रखी है जो ये हमारे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके एक्सचेंज में पहुंचा देते हैं। और ये सारा काम विदिन 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। मैं देखिए मार्केट में कंटिन्यूस लगभग 3 साल से फॉरेक्स में काम कर रहा हूँ। मैं अपने महीने के एंड में पैसे ज़रूर निकलवाता हूँ। जितना भी मुझे प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज निकलवाता हूँ, उसे अपने ऊपर खर्च करता हूँ, अपने परिवार के ऊपर खर्च करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा लगभग हर महीने विड्रॉल होता ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, फॉरेक्स मार्केट लीगल है। सिर्फ एक थोड़ा जो हम डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू जाते थे वो थोड़ा इनडायरेक्ट के प्रोसेस से जा रहे हैं, लेकिन वो लीगल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लीगल है या इलीगल है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप काम करते हो तो वो लीगल है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि आप फॉरेक्स में काम करो। देखो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मार्केट को सीख कर एक तरीके से काम करोगे
तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। और मैं ये कहता हूँ सीखने के बाद एक बिल्कुल सिंपल तरीका रखो, ज़्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज़्यादा इसको उलझाने वाली चीज़ मत समझो। मार्केट सिंपल है, सिंपल तरीके से काम करोगे तो सिंपल तरीके से पैसे कमाओगे। जितना मार्केट के अंदर सिंपल रूल्स आप बनाओगे उतना सिंपल तरीके से आप कमाओगे। लेकिन यूट्यूब वगैरह पर क्या है कि आजकल इतना बवंडर फैला हुआ है कि ऑप्शन से नीचे कोई बात ही नहीं करता। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑप्शन सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है। यानी जिस तरह आप पढ़ाई करते हो और वहाँ पर पीएचडी लास्ट पढ़ाई होती है, तो ऑप्शन हमारी मार्केट के अंदर पीएचडी है बिल्कुल, यानी लास्ट वाली पढ़ाई है। लेकिन यहाँ पर लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें स्टार्टिंग में ही पीएचडी में एडमिशन करवा दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग में ही ऑप्शन करवा दिया जाता है। और 95% लोग ऑप्शन में लॉस करते हैं। तो इसलिए दोस्तों पहले आप मार्केट को सीखिए, थोड़ा थोड़ा उसमें अमाउंट लगाइए, सिर्फ इतना अमाउंट लेकर आइए स्टार्टिंग में, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आपको कोई लॉस ना हो। तो दोस्तों मेरी हर पोस्ट में मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हमेशा कि मार्केट को सीखिए सीखिए सीखिए, सीख कर इसमें काम करिए। सीख कर अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप इसमें अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।